हरियाणा में चुनावी शंखनाद हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगभग सभी उम्मीदवार मैदान में आ गए। वहीं अगर बात करें रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रेवाड़ी से कोसली के सिटिंग एमएलए लक्ष्मण सिंह यादव को मैदान में उतारा है। और आज हमारे साथ वो बातचीत करने के लिए मौजूद है। एक बार उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले बधाई आपको। धन्यवाद आलोक जी, और आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। सर, नई पिच पे खेलने का मौका मिला है, पहले कोसली और अब रेवाड़ी। क्या मानते हैं, कितनी चुनौती रहने वाली है या कितना साथ लोगों का मिलने वाला है? देखिए, एक लंबा समय हो गया हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। कभी कोसली, कभी रेवाड़ी, कभी 9 में भी रेवाड़ी से मांग रहे थे, 14 में भी रेवाड़ी से मांग रहे थे, 19 में कोसली दे दी, अब जो है रेवाड़ी 24 में दे दी। संगठन का फैसला होता है और संगठन जहाँ भेजता है वहाँ के लिए तैयार है। संगठन जहां भेजता है वहां जाने के लिए तैयार है। ऐसे में 9 तारीख में आपने अपना नामांकन किया, राव इंद्रजीत सिंह खुद यहां पर पहुंचे, लेकिन दूसरे वो लोग आपके आसपास नज़र नहीं आए जो टिकट की दौड़ में शामिल थे और रेवाड़ी से टिकट मांग रहे थे। नहीं, देखिए, जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनको मलाल नहीं होता, जैसे हमें मलाल नहीं हुआ था नवंबर 14 में, 5 में पार्टी ने टिकट दिया था, तो हमें मलाल नहीं था। जो संगठन का आदेश था हमने उसको माना और उस पर काम किया। तो ऐसा आपको गलत है कि जो संगठन के कार्यकर्ता वो देर से रहते ही हैं, जुड़ ही जाते हैं और जुड़े भी हैं। आज कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जुड़ा, लेकिन ये तक वही जो 4 महीने पहले आए थे टिकट के लिए और टिकट मांगने के लिए, उनको नहीं मिली, तो उनको भी थोड़ा सा संघर्ष करना चाहिए था पार्टी में। लेकिन इतनी जल्दी से उन्होंने अपने निर्णय बदल लिए, क्योंकि वो तो टिकट के लिए आए थे ना, कोई संगठन का काम करने थोड़ी आए थे, तो एमएलए एमपी बनने आए थे। चर्चा ये भी है, कुछ रूटों को आपने मनाया भी है, लेकिन कुछ मनाए जाने अभी बाकी हैं। आप बार बार कह भी चुके हैं कि जो लोग अभी साथ नहीं आए वो देर सवेर आ जाएंगे। कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं, क्योंकि आज कुछ और लोगों ने भी नामांकन किया है, कुछ ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, कुछ दूसरे लोग लगातार मैदान में डटे हुए हैं। तो ऐसे में अगर वो साथ नहीं आएंगे तब तक तो बात बन जाएगी या कुछ मामला अधूरा रहेगा? देखिए, आज सब लोग आ गए हैं, पुराने कार्यकर्ता सब आ गए हैं, और ऐसा नहीं है कोई नहीं आया हो। सारे कार्यकर्ता आज एकजुट होकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, एकजुट हो गए हैं। सर, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि लगातार 10 साल से आपकी सरकार हरियाणा में है, एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं काम करेगी। कोसली के विधायक रहे, लेकिन रेवाड़ी में रहते थे, यहाँ लगातार लोगों से कनेक्ट रहे। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो रह गए, जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? क्या आपका फ्यूचर प्लान है रेवाड़ी के लिए? रेवाड़ी में तो एंटी इनकम्बेंसी इसलिए नहीं है कि 50 साल से जिनकी नहीं हुई तो हमारी 5 साल में कैसे हो जाती जी। दूसरा ये है कि मुद्दे वही हैं, पुराने मुद्दे हैं जो आम आदमी को सुबह से शाम तक टच करते हैं। बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सुरक्षा है और सड़क है। तो ये सारे के सारे मुद्दे बेसिक यही है। दूसरा, कुछ चीज़ें जो पुरानी लंबित पड़ी हैं रेवाड़ी में, बाल कॉलेज की है, बस स्टैंड की है, आपके ये क्या नाम है, मेट्रो की है, जो आज धारूहेड़ा तक है, वो किस तरह से बावल तक पहुँचे वाया रेवाड़ी, तो वो सब हैं। तो ऐसा कई मुद्दे हैं, अनेक मुद्दे हैं, उन पे वर्क करेंगे। आज से आपने गांव में जाना शुरू कर दिया है, आज पहला दिन आपका था, और पूर्व मंत्री के गांव में भी गए जो आपके हल्के में लगता है। कैसा जन समर्थन मिल रहा है और कैसा अभी आप सोच रहे हैं कि ये जन समर्थन कितना और प्रभावी रूप लेने जा रहा है? देखिए, लोग अब छिप चुके हैं कांग्रेस के राह उससे। अब लोगों का मन है भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने। जैसे केंद्र में सरकार बनी, वैसे प्रदेश में भी सरकार बने, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्था परिवर्तन का काम इस 10 साल में हुआ है। चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे विकास में हो, कहीं क्षेत्रवाद हावी था, कहीं भाई भतीजावाद हावी था। आज इस 10 साल में लोगों ने ये देखा है, न क्षेत्रवाद हावी है, न भाई भतीजावाद हावी है। जो लोग अपने आप को कांग्रेस के राज में ठगे से महसूस कर रहे थे, आज उनको लगता है कि अगर उनका असली
कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। सर अब जो उम्मीदवार और भी कल अंतिम दिन नामांकन का हो जाएगा, किन नेताओं के आने की उम्मीद है, क्योंकि आप ये सीट आपके लिए पहले कोसली से थे, अब रेवाड़ी, किन बड़े नेताओं का दौरा प्रस्तावित है? राव साहब कब कब आपके लिए वो बड़ी जनसभाएं करेंगे? वो रोड मैप भी शायद तैयार हो गया होगा। अभी नहीं हुआ है, लेकिन जब भी जिस नेता की ज़रूरत पड़ेगी तो संगठन उनको ये काम कर रहा है। राव साहब की ज़रूरत पड़ेगी तो राव साहब से भी बात की जाएगी जब भी। तो नेताओं के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ा जाएगा, जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ा जाएगा, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये तो खेल कोई इंडिविजुअल व्यक्ति का तो है नहीं, सामूहिक प्रयास से ही विजय होती है। मेरा अंतिम सवाल सर, रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं के नाम जो तमाम लोग इस समय आपको सुन पा रहे हैं, उनके नाम क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके नाम तो स्पेशल यही मैसेज है कि भाई एक तरफ हमारा 5 साल का जो काम है वो देखें, और दूसरा 50 साल जो इस रेवाड़ी को बर्बाद के भेज दिया उसका देखें, और उनकी तुलनात्मक दृष्टि से करें कि जिस तरह से कांग्रेस के राज में कल्चर ये था कि अपना अपना विकास, बाकी सब जाए भाड़ में, वही अभी भी हो रहा है। जो मुख्य चुनौती जो है मेरे सामने वो वही है कि भाई पहले लूटो और फिर बांटो जी, और लूटो और बांटो के चक्कर में उन 2 आदमियों का तो विकास हो रहा है, बाकी रेवाड़ी कब विकास होगा उसकी बाट देख रही है। लूटो और बांटो एक नया नारा नेताजी लेकर चल रहे हैं। अपने आप में कहीं ना कहीं ये उन विरोधियों पर एक करारा तमाचा है इनकी राजनीतिक भाषा में। लक्ष्मण सिंह जी ने साफ तौर पर कहा है कि रेवाड़ी में वो विकास के काम होंगे, नए आयाम स्थापित होंगे, और जब जब इन्हें अपने संगठन से और अपनी पार्टी से बड़े नेताओं की रैलियों की समर्थन की जरूरत पड़ेगी तो वो रेवाड़ी में आएंगे। अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए नजर आए, किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि वो तैयार रहें, और किन मुद्दों को, एक मेट्रो जैसा मुद्दा जो इन्होंने पकड़ा है अपने आप में रेवाड़ी के लिए बहुत अहम है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि जो रेवाड़ी में मेट्रो का मुद्दा है वो कहाँ तक लक्ष्मण सिंह जी उसको पहुँचाते हैं, ये आने वाला समय तय करेगा। रेवाड़ी से आलोक मांडविया की रिपोर्ट।